हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। आज से एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश मॉडल सेट करेंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि टोटल 20 मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। मिक्स्ड क्वेश्चंस कहने का मतलब इसमें हर एक जो एसएससी के इंग्लिश सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, साइनो, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामेटिकल एरर्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, पारा जम्बल्ड, ये सारे क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल होंगे। मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, 22 क्वेश्चंस एकदम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल 2021 के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आप इसमें हर एक क्वेश्चन के बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं यहाँ पे ग्रामेटिकल रूल्स को भी बताऊंगा, और जो जितने सारे क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे और उसमें जो आने वाले वर्ड्स होंगे उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, इंग्लिश वेब एकेडमी। ओके, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूटोरियल वोकैब्स 1 यहाँ पे ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली वे में इसे पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। इस क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है वर्ड सीज, इसका एंटोनिम बताना है, यानी कि ऑपोजिट वर्ड मीनिंग बताना है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं स्नैच, कैच, लूजन एंड ग्रैब। तो आपको मैं इसका वर्ड मीनिंग बता देता हूं। सीज का मतलब होता है उसे कब्जा लेना या फिर हथियार लेना, या फिर इसे पकड़ लेना, कस के पकड़ लेने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो यहां से आप वर्ड मीनिंग के सहारे इसे इसका एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड मीनिंग बताना है। ओके, तो स्नेच का मतलब क्या होता है? स्नेच का मतलब होता है छीनना, किसी चीज को छीना झपटी करना। कैच का मतलब होता है पकड़ना। लूजन इट मीन्स की ढीला करना। ओके, लूजन इट मीन्स की ढीला करना। एंड ग्रैब इट मीन्स की कसकर पकड़ना। कसकर पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं आपको ग्रैब का। अब यहां से देखेंगे कि कौन सा वर्ड मीनिंग जो है इसके ऑपोजिट में है, यानी कि यहाँ है पकड़ लेना, तो पकड़ लेना का ऑपोजिट ढीला करना। तो सो ऑप्शन थर्ड जो देखते हैं यहाँ पे लूजन, लूजन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा लूजन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इनकरेक्टली वर्ड इसमें हमें बताना है। ओके, एंड वर्ड है क्रिएचर, स्पेसिफाइड, डिक्रीज एंड पीसफुल। तो क्रिएचर वर्ड मीनिंग बिल्कुल करेक्ट है, CREATURE। स्पेसिफाइड भी बिल्कुल करेक्ट है, SPECIFIED। डिक्रीज भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पीसफुल वर्ड को यहाँ पे हम देखते हैं तो पीसफुल जो वर्ड है इसका वर्ड मीनिंग इनकरेक्ट है, बिकॉज पीसफुल का जो करेक्ट वर्ड मीनिंग होता है PEACEFUL होता है। यहाँ पे देखिए शांति के लिए PEAU यूज किया गया है, जबकि यहाँ पे IEE यूज किया गया है, इसलिए यह इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है, ऑप्शन जो फोर्थ है वही करेक्ट आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। यहाँ पे भी हमें बताना है आपको ऑपोजिट वर्ड मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ऑफ ग्रेजुअल। वर्ड क्या है आपको? ग्रेजुअल। ऑप्शन है स्लो, रेगुलर, जेंटल एंड एब्रप्ट। सो ग्रेजुअल इट मीन्स होता क्या है? ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे के लिए यूज करते हैं हम ग्रेजुअल वर्ड का। ओके, अब आपको इसका ऑपोजिट वर्ड मीनिंग ढूंढना है। स्लो का मतलब क्या हुआ? स्लो का मतलब हुआ धीरे धीरे, तो यह तो बिल्कुल इसका साइनो हो गया, यानी कि सिमिलर वर्ड मीनिंग हो गया। रेगुलर का मतलब होता है लगातार या फिर नियमित, इसे कह सकते हैं नियमित। जेंटल का मतलब भद्र के लिए यूज किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे यदि हम ऑप्शन फोर्थ को देखें एब्रप्ट, तो एब्रप्ट के साइनोनिम में आप लोगों ने पढ़ा होगा सडन, या फिर मतलब ये अचानक के लिए, ये अचानक तेजी आने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ जो है वो इसका ऑपोजिट वर्ड मीनिंग है। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट वन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन वर्ड। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस का रूल होता है, आप सभी जानते हैं, जो भी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट जो होता है उसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पे जो द स्टूडेंट्स है यह ऑब्जेक्ट है और यह किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब जो इज एडवाइजिंग यूज किया गया है, तो यह किस प्रकार का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसमें हम इज या फिर आर या फिर एम जो भी हो, इसके साथ बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से इसे हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा सेंटेंस इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो द स्टूडेंट्स, इसके अनुसार इज जो है वो प्लूरल के रूप में क्या बदल जाएगा, आर के रूप में बदल जाएगा। यहाँ पे वेयर का यूज किया गया है फर्स्ट सेंटेंस में, यह गलत है। यहाँ पे देखें तो हैव का यूज किया गया है, हैव बीन का यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, यह भी गलत है। यहाँ पे भी वेयर का यूज कर दिया गया है, यह भी गलत है। आर बीइंग कहाँ यूज किया गया है, तो ऑप्शन सेकंड को देखते हैं। यहाँ पे द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर नॉट टू कैरी कैलकुलेटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, इसलिए ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द सिलेक्ट द करेक्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम, यानी कि इसमें हमें सिमिलर वर्ड बताना है कि इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा। ओके, ऑप्शन है आपके रिजाइन। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। कंट्री, रूल, स्पेस और टेरिटरी। तो रिजाइन का मतलब होता है आपको एक शासनादेश, एक क्षेत्र के लिए यूज किया जाता है। तो कंट्री का तो मतलब होता है एक प्रांत, देश होता है स्थायी। रूल का मतलब होता है शासन करना, शासन के लिए यूज करते हैं रूल वर्ड का। स्पेस का मतलब जगह होता है, खाली जगह। और टेरिटरी का मतलब होता है एक प्रांत, या फिर इसे हम एक क्षेत्र कहते हैं, स्वतः क्षेत्र। तो करेक्ट जो इसका साइनोनिम हुआ वही हुआ ऑप्शन डी, बिकॉज ऑप्शन डी करेक्ट है। क्योंकि इसको कंट्री को भी, जब ऑप्शन डी टेरिटरी नहीं दिया रहेगा तो कंट्री को भी साइनोनिम में हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, लेकिन जब टेरिटरी दिया गया है तो टेरिटरी ही बेस्ट चॉइस है। ओके, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम। यहाँ पे भी हमें साइनोनिम बताना है ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, जेनेरिक। वर्ड जो है वो है जेनेरिक। तो जेनेरिक का मतलब होता है अविशिष्ट, यानी कि जो खुला खुला, एक खुले विचार का या फिर मतलब बृहद हो, उसके लिए यूज करते हैं जेनेरिक का। अब देखते हैं डिफिनिट। डिफिनिट का यूज लिमिट के लिए यूज करते हैं। ओके, प्रिसाइज का मतलब होता है, इसका भी यूज लिमिट के लिए ही करते हैं। स्पेसिफाई, स्पेसिफिक का यूज होता है वो विशिष्ट, इसका मतलब होता है। लेकिन ऑप्शन थर्ड को यहाँ पे देखते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है विस्तृत, वृहद। तो इसलिए यह करेक्ट जो सिमिलर वर्ड हुआ वो हुआ ऑप्शन बी, यूनिवर्सल। तो सो यूनिवर्सल इज द करेक्ट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम है और इसका हमें करेक्ट बताना है मीनिंग। ईडियम है आपको रेज द बार, रेज द बार। तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी जाके आप चारों ऑप्शंस जो है वो टू रेज द प्राइस, टू ग्रो टॉलर, टू सेट हायर गोल्स और टू विन ए कंपटीशन में से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो रेज द बार का मतलब होता है अपना लक्ष्य ऊंचा स्थापित करना। ओके, लक्ष्य जो है ऊंचा स्थापित करना। अब एग्जैक्ट आप थर्ड ऑप्शन को देखें, सेट, टू सेट हायर गोल्स, यानी कि अपना लक्ष्य जो है वो ऊंचा स्थापित करना। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। ओके, ऑप्शन है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं और ये जो सेंटेंस है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम यू विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। आपको एक जानकारी होनी चाहिए, यदि एक सेंटेंस में 2 पार्ट है, 2 पार्ट में यह ऐड हुआ है, अगर पहला पार्ट यदि आपका पास्ट
टेंस में हो तो सेकंड पार्ट भी हमेशा पास्ट में ही होना चाहिए। इस चीज को यदि आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे इसे करेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखें हैड यू, यह किस प्रकार का सेंटेंस है, तो यह पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में यूज किया जाता है इसका। ओके, नॉट रिच्ड इन टाइम, वी विल, अब यहाँ से सेकंड जो इसी सेंटेंस का पार्ट है, वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। विल का यूज कब करते हैं, विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर टेंस में। ओके, और यहाँ जो है वो पास्ट है, तो यह भी पास्ट ही होना चाहिए, या तो यहाँ पे हमें वुड का यूज करना चाहिए। वुड का विल का पास्ट फॉर्म का होता है, क्या होता है, वुड होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे विल गलत है। तो अब विल देखेंगे ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन सी में विल का यूज किया गया है, तो इसलिए यही करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक फॉर द बक। यह भी एक इंपॉर्टेंट इडियम है और इसका जो हमें मतलब पता होगा तब जाके आप इसे करेक्ट कर पाएंगे। तो इसका मतलब होता है पैसों का ज्यादा महत्व, जो पैसों का ज्यादा महत्व देता है उसके लिए यूज करते हैं हम बैंक फॉर द बक। ओके, अब ऑप्शन से ढूंढते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट ही देखते हैं, मोर वैल्यू फॉर मनी। मोर वैल्यू यानी कि जो पैसों को ज्यादा महत्व देता है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। यानी कि जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है इसको हमें इंप्रूव करना है, यदि इसमें कुछ एरर है तो इसे हमें इंप्रूव करना है। आप लोगों को जो मैंने बताया था, कोई सेंटेंस हो यदि पास्ट में हो, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस भी हमेशा पास्ट में ही होना चाहिए, या फिर प्रेजेंट में हो तो दूसरा भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। एक जो कंडीशनल सेंटेंस की बात करें हम, कंडीशनल सेंटेंस में एक आता है, एक फ्यूचर में होना चाहिए तो एक प्रेजेंट में होना चाहिए जिसके आगे कंडीशनल वर्ड लगा हो, जैसे कि इफ। लेकिन यहाँ पे बात करें दोनों प्रेजेंट में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। ऑप्शन के अनुसार इसे देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे प्लेइंग का यूज नहीं हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन वन जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, विल का यूज करेंगे कब, विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन विल प्ले द ड्रम, लेकिन यहाँ कंडीशनल वाक्य है, इसके बाद यह हमेशा प्रेजेंट में होना ही चाहिए, इस तरीके से ऑप्शन सेकंड भी नहीं होगा। यहाँ पे यदि पास्ट का यूज किया गया है तो यहाँ पे प्रेजेंट का यूज कभी नहीं किया जाएगा सेकंड पार्ट में। ओके, तो यह भी इनकरेक्ट है। सो इसीलिए इस सेंटेंस में कहीं से भी कोई एरर नहीं है, इसमें नो सब्स्टिट्यूशंस को सिलेक्ट करेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी हमें जो अंडरलाइन यहाँ पे किया गया है, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं द माइक्रोवेव्स ऑन देम, इसको हमें इंप्रूव करना है। क्वेश्चन है व्हाइल वॉशिंग योर हैंड्स, व्हाइल वॉशिंग योर हैंड्स रब देम टुगेदर, यानी कि जब हम हाथ धोते हैं तो हाथ धोएं तो रब देम टुगेदर, दोनों हाथों को अच्छी तरीके से फॉर 20 सेकेंड्स टू रिमूव माइक्रोवेव्स ऑन देम, दोनों हाथों को एक दूसरे से 20 सेकेंड तक रगड़े, रिमूव द माइक्रोवेव्स ऑन देम, उस पर से माइक्रोवेव्स को रिमूव करने के लिए। सेंटेंस को पढ़ने पे तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखता है, क्योंकि ऑन देम का यूज किया गया है, यहाँ पे देम का यूज ही होगा, जो कि यहाँ पे देयर का यूज किया गया है, जो कि गलत है। और द माइक्रोवेव्स ऑन द का क्या हुआ मतलब, इसके बाद कुछ तो आना चाहिए, और ऑन दोज का भी यूज नहीं होगा, तो इसलिए नो सब्स्टिट्यूट यानी कि ऑप्शन वन ही जो है वो करेक्ट है, इसमें कहीं से कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे OWS कहा जाता है, यहाँ पे देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इसमें हमें बताना है। तो क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ द 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ, यानी कि 3 नोवेल का संग्रह, उसे क्या कहते हैं? 3 नॉवेल्स के संग्रह को क्या कहते हैं एक शब्द में? ऑप्शन है ट्राइवेल, ट्रायोलॉजी, ट्राइपलेट एंड ट्रिumvir। तो इसे ये तो याद करने की चीज है, ऑप्शन बी ट्रायोलॉजी इसे कहते हैं, या इसे क्या कहेंगे हम? 3 नॉवेल्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। तो इसमें हम ध्यान देंगे, इसमें जो एक सेंटेंस कॉमा के अंदर रहता है और एक कॉमा के बाहर, यदि यह पास्ट में रहेगा तो जब यहाँ से कॉमा को रिमूव करके दैट के रूप में बदला जाता है, यह भी सेंटेंस हमेशा पास्ट में बन जाता है। ओके, अब देखते हैं द डॉक्टर सेड एवरीथिंग विल, यहाँ पे सेड यानी कि पास्ट फॉर्म है और यहाँ पे विल का यूज किया गया है, तो गलत है। द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज, यहाँ वाज का यूज किया गया है, वाज गोइंग टू बी ऑल राइट। ओके,
तो यह करेक्ट हो सकता है। और बाकी के सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे यूज का यूज किया गया है, जब यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट हो जाना चाहिए। द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग आर, यहाँ पे आर का यूज किया गया है जो कि गलत है। तो इस तरीके से 3 यदि एरर कर दिए तो हम लोग ऑप्शन बी जो है वही करेक्ट आंसर है। द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑल राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज फॉर्मरली मूविंग अहेड टू ब्लैंक है 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrades of their existing fleet। एक वर्ड को यहाँ पे ध्यान देंगे, फ्लीट्स, इसका मतलब होता है जहाजों का बेड़ा, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सॉरी जहाजों का बेड़ा या फिर समूह, उसे बेड़ा कहा जाता है। तो फ्लीट्स हमें इसे इसके वर्ड मीनिंग से नहीं मतलब है, यहाँ पे फिलअप करना है। कह रहा है कि इंडिया इज फॉर्मरली मूविंग अहेड, यानी कि भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है। किस चीज में, मतलब अर्जित करने के लिए। तो यहाँ पे अर्जित करने के लिए, जो भी कुछ पाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, प्रोक्यूर, अचीव, अकम्प्लिश, एडवांस, ये दोनों ऑप्शन को रिमूव कर देते हैं बिकॉज ये नहीं होगा। अब पाने के लिए या तो अचीव का यूज करेंगे प्रोक्यूर, या अचीव का यूज कब करते हैं, जब कोई सक्सेस यानी कि सफलता पाने के लिए यूज किया जाता है अचीव वर्ड का। और कुछ अर्जित करने के लिए हम प्रोक्यूर को यहाँ पे यदि सेट कर देते हैं PROCURE, तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, प्रोक्यूर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराजम्बल्ड है। इसमें हमें बताना है कि किस तरीके से इसे पैराजम्बल्ड को करने के लिए एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, और वो बात यह है कि सेंटेंस को सबसे पहले देखें किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यदि ऑप्शंस के अनुसार देखें तो या तो सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा, या तो सेंटेंस ए से स्टार्ट होगा, या तो बी से या तो ए से, यानी कि हमें सी और डी से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करना है। अब ए और बी दोनों को पढ़ते हैं। यहाँ पे बात किया गया है व्हेन वी गॉट नियर, यानी कि व्हेन वी गॉट नियर, जब हम लोग पास गए। किस चीज के पास गए, यानी कि कुछ बात जो है वो छिपा है, कुछ बात हो चुका है, कुछ घटना जो है हो चुका है। इसलिए ऑप्शन 1 को, ऑप्शन ए को फर्स्ट पे नहीं रखेंगे। ओके, इसलिए बी को रखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को गलत कर देंगे, क्योंकि यही 2 ऑप्शन बचे, सी और डी, जो कि बी से स्टार्ट है। वी सॉ इन द डिस्टेंस ए ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, यानी कि हम लोग कुछ दूरी पर एक ग्रेट कॉलम ऑफ, एक ज्यादा मात्रा में धुआं जैसा कुछ देखा। तो यह बिल्कुल है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ऑप्शन सी है दोनों में, ऑप्शन ए में भी सी, ऑप्शन सी में भी सी। ओके, तो वी वंडर्ड, हम लोग अचंभित हो गए। वी इट, इफ इट केम फ्रॉम ए चिमनी और ए बर्निंग हाउस, यानी कि एक चिमनी या फिर बर्निंग हाउस से धुआं जो निकल रहा था उसको देख करके हम लोग अचंभित हो गए। उसके बाद अब आपको फिलअप करना है, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब देखते हैं, तो जब चिमनी के पास, यानी कि जब गए तो उसके पास जाने के लिए कोशिश करने लगे, तभी यहाँ पे ए ऑप्शन में लिखा गया है व्हेन वी गॉट नियर, यानी कि जब हम लोग नियर पहुंचे। वी सॉ इट वाज द स्ट्रीम राइजिंग फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग। ओके, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट होगा। उसके बाद ऑप्शन डी को फिलअप कर देंगे। इसी तरीके से इसको सेंस से पकड़ के करेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ओके, वर्क एंड डोमेस्टिक, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। मेड, काजल, शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड वर्ड को ध्यान में रखेंगे, इसका मतलब होता है इरिटेट हो जाना। इरिटेट इंसान कब हो जाता है, जब काम का बोझ पड़ता है, काम का प्रेशर पड़ता है। ओके, तो वर्क एंड डोमेस्टिक 2 वर्ड है। या तो हम ऑप्शन देखें कि यहाँ पे किस क्या पड़ता है, काम और डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक यानी घरेलू, वर्क एंड डोमेस्टिक। मेड, काजल, शॉर्ट टेम्पर्ड, तो ग्रेविटीज तो होगा नहीं, ये तो गुरुत्वाकर्षण के लिए यूज किया जाता है। और फोर्स यानी कि बल के लिए यूज किया जाता है, ये भी नहीं होगा। फोर्स काम का क्या होता है, सभी जानते हैं, काम के लिए यूज किया जाता है प्रेशर का। ओके, यानी कि काम का प्रेशर है भाई मेरे पे, तो इसलिए हम ऑप्शन डी को ही यहाँ पे फिलअप करेंगे तो करेक्ट होगा। यहाँ पे प्रेशर ही सही होगा। ओके, प्रेशर्स। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो है यह भी एक पैराजम्बल्ड है, और यह भी डी से स्टार्ट है, ए से, सी से और डी से, यानी कि बी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं है। ओके, तो इसे भी हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए से, बट। ए में लिखा गया बट द ईगल, यानी कि पहले कुछ हो गया है, लेकिन से स्टार्ट है। इसका मतलब लेकिन कुछ ना कुछ इसके पहले बात जरूर घटना घटी हुई है। ओके, इसके वजह से हम ए को रिमूव करते हैं कि ए गलत है, ए से स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं बी तो है ही नहीं, सी।
सी में भी व्हेन द ईगल फ्लीव अवे, यानी कि जब ईगल फ्लीव यानी उड़ गया, तो कब उड़ गया, इसके पहले भी कुछ घटना घट चुकी है, तो इस तरीके से यहाँ पे सी भी नहीं होगा। अब डी को देखते हैं। डी, ए हेयर बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल टूक हिमसेल्फ फ्रॉम रिफ्यूज टू द नेस्ट ऑफ बीटल whom he begged to saw him। यहाँ पे तो ऑप्शन डी ही बचा है, तो यही करेक्ट है। ए से डी से ही स्टार्ट होगा सेंटेंस। उसके बाद डी के बाद या तो बी फिल इन द ब्लैंक्स में डी आएगा या फिर सी आएगा। अब देखते हैं बी को यहाँ पे फिलअप करके। यहाँ पे बीटल का बात हुआ है, ये बीटल, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे बीटल आया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यही मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस आपको मिलता है, और इसमें आपको सीक्वेंस ही बनाना होता है, सेंटेंस को ऐड करके आपको सीक्वेंस ही बनाना होता है। इसीलिए ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। ओके, पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो ये जो है ऑप्शन में करेक्ट में मिल जाएगा आपको। उसके बाद फिर से एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया है। ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल बीइंग ड्राइवन इन ए बॉडी, यानी कि कह रहा है ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो जानवरों का झुंड होता है उसके लिए एक वर्ड में क्या वर्ड यूज किया जाता है? ड्रॉप, क्लस्टर, थ्रंग, क्राउड। क्राउड का मतलब भीड़ होता है, सभी जानते हैं, यह होगा नहीं। एक क्लस्टर जो वर्ड है यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे भी ध्यान देंगे। क्लस्टर का भी मतलब भीड़ के लिए यूज किया जाता है। ओके, लेकिन जो इसका करेक्ट होगा, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेक्ट होगा, वो होगा ऑप्शन ए, ड्रॉप। इसे क्या कहते हैं? ड्रॉप। ये याद करने की चीज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आप समझ सकते हैं, याद करने की चीज है, इसे आपको रटना होगा। यह याद करने की चीज है, कौन सी? तो OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसे आपको याद करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस है यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। इसमें हमें एरर बताना है, कहाँ पे एरर है। एक वर्ड आपको यहाँ मिला होगा बोथ। ओके, तो इसमें हमें एरर बताना है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बोथ का यूज कब किया जाता है। बोथ का यूज दोनों के लिए, दो के लिए यूज किया जाता है जब दोनों का है। और दोनों के लिए कौन सा यूज किया जाता है? दोनों के लिए एंड का यूज किया जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है और का यूज कब किया जाता है? दो में से एक, दो में से एक के लिए। तो यहाँ पे सेंटेंस जो कह रहा है यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउड, यानी कि राइडिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन ए मेट्रो, यहाँ पे दो सब्जेक्ट ऐड हुए हैं और से, ठीक। तो और से जब सेंटेंस ऐड होता है तो और दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे उसके साथ जो यूज किया जाता है वो सिंगुलर ही यूज किया जाता है। यहाँ पे आर का यूज किया गया है तो यहाँ पे गलत है। ओके, तो यहाँ पे बोथ और आर का यूज किया गया है। यदि बोथ का यूज किया गया है तो दोनों के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे और एंड का यूज मतलब रहता तो यहाँ पे बोथ का यूज कर सकते थे। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस के पार्ट थर्ड में ही कहीं ना कहीं एरर है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। इस तरीके से सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर इसी प्रकार से ढूंढते हैं। याद रखेंगे बोथ का यूज दो के लिए किया जाता है, न कि जब और यूज किया गया है। और का यूज दो में से एक के लिए ही किया जाता है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली, यानी कि इसमें किस सेंटेंस में जो एरर है उसे बताना है। ऑप्शन है एक्सटर्मिनेटेड, यह बिल्कुल करेक्ट है। विल्डरनेस, यह भी सही है। और जो अनमैनेजेबल है वर्ड, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे सेकंड वर्ड को देखते हैं, सेकंड वर्ड का वर्ड मीनिंग गलत है, तो करेक्ट क्या होगा? तो यहाँ पे वायोलेंस का जो वर्ड मीनिंग है यहाँ पे VIOLENC होता है। वायलेंस यानी कि उपद्रव या फिर हिंसा होता है। तो यहाँ पे IO होता है न कि OI, तो इसलिए ऑप्शन बी जो था इनकरेक्ट था। यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस खत्म हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यह सीरीज कैसा लग रहा है? इस तरीके से हम हमेशा एक सीरीज लेके आएंगे, एक सीरीज में वीडियो लेके आएंगे जिसमें प्रैक्टिस सेट होगा। प्रैक्टिस सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ट्यूटोरियल vocabs 1, यहाँ से डाउनलोड करके आप इजीली वे में इसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।